बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मर्दान के तालिब इल्म मिशाल खान की मौत गोली लगने से हुई। पुलिस को मिलने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई तहकीकात में तौहीन मजहब के शवाहिद नहीं मिले, ये कहना है DIG मर्दान का। पुलिस जराये के मुताबिक मजीद 4 नामजद तलबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, इब्तदाई तहकीकात और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो वाक़या पेश आया था अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में, उसकी अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हुई है उसमें यही कहा गया है कि जो तालिब इल्म था मशाल, उसकी मौत गोली लगने से वाक़ हुई है। और केस में ये भी कहा गया है DIG की जानिब से भी और जो दीगर पुलिस जराए है कि जो दीगर 12 अफराद थे जो कि FIR में नामजद थे लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था और वो फरार हो गए थे, तो उनमें से भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है। और अब ये कह रहा है कि 4 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है और जो दीगर 8 अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कमीशन बनाने का फैसला किया गया था तो उस हवाले से ये कहना है मुश्ताक गनी का, जो कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान है, कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उस समरी पर भी दस्तखत कर दिए हैं और जो जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाएगी उसकी बाकायदा समरी अब पेशावर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी गई और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो मुकर्रर करेंगे। इस इंक्वायरी के लिए जो मुख्तलिफ जजेस साहिबान हैं उनको नामजद किया जाएगा और वही लोग फिर इसकी तमाम शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। इस हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ जो पुलिस हुकाम है उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि चूंकि तौहीन रिसालत का मामला है और काफी सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी कि जो जुडिशल इंक्वायरी है उसी के जरिए से इसकी इंक्वायरी की जाए और जो शफाफियत है इसको मद्देनजर रखा जाए और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए। इसलिए ये जरूरी था कि जुडिशल इंक्वायरी कायम की जाए। जुडिशल इंक्वायरी की जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि मिशाल खान की मौत गोली लगने से हुई है। आफ्ताब अहमद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। और इसी केस में होने वाली एक अहम पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मुंतजिम ने अपने ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार की दस्तखत से जारी होने वाली नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया है। यूनिवर्सिटी के सामने आने वाली नोटिफिकेशन हमने जारी नहीं किया, ये फयाज अली शाह जो कि अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के मुंतजिम है उन्होंने बयान दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज अकबर यूसुफजई, ये बताइएगा, पेशरफ्त से आगाह कीजिएगा कि अब जो ये बात सामने आई है कि अपने ही असिस्टेंट रजिस्ट्रार की दस्तखत से जारी होने वाले नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया है मुंतजिम की जानिब से। जी बिल्कुल, ये कल शाम को जो नोटिफिकेशन सामने आया था और उसके ऊपर जो तारीख दर्ज थी वो 13 तारीख जिस दिन मशाल को बेदर्दी से कत्ल किया गया उसी दिन की तारीख थी, जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। और शायद ये भी खदशा सामने आ रहा था कि शायद इस नोटिफिकेशन के बाद तलबा जो है मुश्तिल हुए और उन्होंने फिर मशाल के हॉस्टल का घेराव किया और उसके बाद उन्होंने बेदर्दी से उसको कत्ल किया। इसके ऊपर जब हमने बात की, फयाज अली शाह जो प्रोवोस्ट है, मुंतजिम है अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हमें बताया कि ये नोटिफिकेशन उनके नोटिस में नहीं है, ना ही शेर आलम खान रजिस्ट्रार अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी के उनके ऑर्डर पे ये जारी हुआ, बल्कि ये एक फैसला वहां पर हुआ था जब तलबा मुश्तिल होकर उन्होंने मैस कम्युनिकेशन चेयरमैन डिपार्टमेंट का घेराव किया और वहां पर उन्होंने पहले तशद्दुद का निशाना बनाया अब्दुल्ला को, जिसपे उन्होंने अब्दुल्ला को छुड़वाने के बाद उनको यकीन दहानी कराई कि हम 6 रुकनी एक कमेटी बना देंगे, जिसके बाद उसको ये प्रूव किया जाएगा कि आया इस किस्म की जो इल्जामात इन लड़कों पे आप लगा रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, हम इसको खुद एडमिनिस्ट्रेटिवली टेकअप करते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है वो मशाल की मौत वाक़या हुई। जब ये बात उनसे पूछी गई कि भाई ये तो उसी दिन का उसी टाइम का वाक़या, तो उन्होंने कहा कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से हम बिल्कुल लाइल्म है, ये हमारे कहने पर बिल्कुल नहीं जारी हुआ, हम इसको ऑन नहीं करते और वैसे भी इस नोटिफिकेशन के अंदर क्लरिकल मिस्टेक्स है और हम कभी भी यूनिवर्सिटी के जो जिम्मेदारान है वो इस किस्म का नोटिफिकेशन कभी भी जारी नहीं करेंगे। रजिस्ट्रार शेर आलम खान और फयाज अली शाह प्रोवोस्ट दोनों ने इस नोटिफिकेशन को डिसऑन कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार से दस्तखत से जरूर जारी हुआ लेकिन ये हमारे नोटिस में नहीं है, हो सकता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने इसको अपने तौर पे ही जारी कर दिया हो ताकि ये जो मॉब है इसको डिस्पर्स किया जाए और जो इस वक्त सिचुएशन यूनिवर्सिटी के अंदर बनी हुई है इसको कूल डाउन किया जाए। लिहाजा अभी इस वक्त अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर मजीद भी जो है वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि इस बात को किस तरीके से क्लैरिफाई किया जाए कि ये नोटिफिकेशन जो है वो इसलिए नहीं जारी किया हुआ था कि इस तलबा के हवाले से कोई ऑफिशियल जो है वो कंप्लेन इनको मौसूल हुई। उन्होंने इस चीज से भी डिनाई किया कि इससे कबल मशाल की मौत से कबल या अब्दुल्ला के ऊपर जो अटैक हुआ इससे कबल कोई सिंगल कंप्लेन भी उनको मशाल या उनके दोस्तों के हवाले से मौसूल नहीं हुई जिसमें तौहीन रिसालत के हवाले से या किसी किस्म के कोई भी ऐसी बात
یونیورسٹی انتظامیہ کے نوٹس میں لائی گئی ہو کہ بھی یہ لڑکے یا یہ لوگ جو ہیں یہ طلباء اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. لہٰذا یہ اپنی نوعیت کا پہلے ہی ایسا واقعہ ہو گیا اور ایک دم ہی ہوا. اس سے قبل یونیورسٹی انتظامیہ اگر باخبر ہوتی تو اس کے لیے کاؤنٹر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنا دی جاتی, ہو سکتا ہے یونیورسٹی پہلے ہی بند کی جاتی. مطلب انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے کوئی بھی پہلا واقعہ سامنے نہیں آیا ہے, کوئی بھی ان کو ایشو نہیں ہوئی کمپلینٹ, اور ان کا خیال ہے کہ اسسٹنٹ رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن اپنے ہی طور پر جاری کیا ہے, ان کو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے اور ان کی ہدایت سے یہ جاری نہیں ہوا ہے. بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ایک اور اہم خبر دیں آپ کو. ایسٹر پر لاہور میں دہشت گردی کی بڑی کوشش انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ناکام بنا دی ہے. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے قریب آپریشن کیا ہے اور خصوصی آپریشن میں ایک دہشت گرد ہلاک اور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے. جبکہ ISPR کا یہ بھی بتانا ہے کہ کارروائی کے مقام سے خودکش جیکٹس اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے. 2 افسران سمیت 4 جوان دہشت گردوں سے مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں. اس حوالے سے ڈیٹیلز جانتے ہیں اپنے نمائندے احمد فراز سے. احمد بتائیے گا اس کارروائی کے حوالے سے. جی بالکل جی, ہم اس وقت بھی وہاں پر کھڑے ہیں. یہ ایک نجی سوسائٹی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ایک رہائشی کالونی ہے اور یہاں پر یہ تقریباً 2 ماہ سے یہ دہشت گردوں نے یہاں پہ ایک ٹھکانہ بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ وہ رہ رہے تھے. اور اس آپریشن جو کامبنگ آپریشن ہوا وہ بڑی کامیاب بھی سے انہوں نے یہاں پہ کیا. انٹیلیجنس ذرائع جب یہاں پہ انہوں نے انٹیلیجنس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب انہوں نے یہاں پہ آپریشن کیا تو ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا, جس میں دہشت گردوں نے پہلے فائرنگ کی, جس کے بعد جب جوابی فائرنگ کی تو اس کے نتیجے میں ایک دہشت گرد جو تھا وہ مارا گیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس گھر میں یہ واقعہ ہوا تھا, جہاں سے پکڑا گیا ان کو, وہ اس کو کارڈن آف کیا ہوا ہے, پیچھے ٹینٹ لگائے گئے ہیں, کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. دوسری طرف اس واقعے کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا ہے SHO کی مدعیت میں, جس میں قتل, اقدام قتل, دہشت گردی کی دفعات میں دیگر دفعات جو ہے وہ درج کی گئی ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو خاتون سمیت جو 3 گرفتار ہوئے ہیں ان کو اس وقت نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں مزید جو ہے وہ سرچنگ بھی جاری ہے. انٹیلیجنس حکام بھی یہاں پہ سرچنگ کر رہے ہیں, لاہور جو پولیس ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ سرچنگ کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے اور بھی بار بار جو پولیس افسران ان کو یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی مالک مکان جو ہے وہ کسی بھی کرایہ دار کو جانچ پڑتال کے بغیر جو ہے وہ گھر نہ دے, کیونکہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے کہ اگر کل کو وہ کوئی غلط لوگ نکلے سے. تو فراز یہ بتائیے گا, یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں پر اتنا اسلحہ پہنچا کیسے؟ کوئی یہاں پر گارڈز نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی کا نظام نہیں تھا؟ فراز اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر کارروائی کی ہے انٹیلیجنس بنیادوں پر سیکیورٹی فورسز نے. پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لاہور کی, جس کے قریب یہ آپریشن کیا گیا ہے اور یہ خصوصی آپریشن, اس میں ایک دہشت گرد ہلاک جبکہ خاتون گرفتار کی گئی ہے. خبر یہ بھی ہے کہ کراچی کی احتساب عدالت کے منتظم جج نے سندھ پولیس کے سابق IG سندھ غلام حیدر جمالی, سابق AIG فائنانس فدا حسین شاہ سمیت 8 ملزمان کے خلاف 50 کروڑ روپے کی کرپشن کا ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. سندھ پولیس میں اب تک کی سب سے بڑی کرپشن کا ریفرنس سابق IG سندھ غلام حیدر جمالی, سابق AIG فائنانس فدا حسین, سابق SPSR غلام نبی سمیت 8 افسران کے خلاف 50 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے. عدالت نے ملزمان کو 19 اپریل کے لیے نوٹسز جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے. نیب ریفرنس کے مطابق ملزمان نے 2012 اور 2013 میں حیدرآباد SRP میں 881 افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے. جعلی بھرتیوں کے ذریعے 50 کروڑ روپے سے زائد کرپشن کی اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. بھرتیاں کانسٹیبلز, کمپیوٹر آپریٹر اور دیگر عہدوں پر کی گئیں اور اپنے من پسند امیدواروں کو بغیر امتحان جسمانی ٹیسٹ کے پاس کیا گیا, جبکہ پولیس کے اپنے ہی افسران نے بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا تھا. تاہم ملزم غلام نبی نے معاملے کی انکوائری نہیں کرائی تھی. ملزمان کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال, کرپشن اور دیگر دفعات کے تحت ریفرنس دائر کیا گیا. ریفرنس منتظم جج کا 11 مارچ سے کانٹریکٹ ختم ہو چکا ہے. تاحال نہ تو منتظم جج تعینات کیا جا سکا اور نہ ہی کسی اور جج کو منتظم جج کے اختیارات دیے گئے ہیں. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری نوجوان کو گاڑی کے بمپر سے باندھ کر گھمانے کا واقعہ, اور اس حوالے سے کشمیری نوجوان فاروق احمد ڈار کی دہائی سامنے آئی ہے. بھارتی فوج نے مجھے گاڑی سے باندھ کر 4 گھنٹے تک نوگاؤں میں گھمایا, یہ کہا ہے نوجوان نے, جبکہ اس نے یہ بھی کہا کہ
खौफजदा हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, दर्जी हूँ, आज तक कभी पत्थर नहीं उठाया। ये दुहाई फारूक अहमद डार की है, जबकि वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। हम कोई तहकीकात नहीं चाहते, बुढ़ापे में फारूक ही मेरा वाहिद सहारा है, ये कहा है फारूक की वालिदा ने। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने एक बार फिर इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। कश्मीरी नौजवान को गाड़ी के बम्पर से बांधकर घुमाने की वीडियो जिसने देखी दिल थाम लिया, लेकिन वजीर आला महबूबा मुफ्ती को वीडियो के असली होने का अब तक यकीन न आया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो असली है या नकली, वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पुलिस और फौज को वीडियो जांचने का हुक्म दे दिया। उधर भारतीय फौज के हत्थे चढ़ने वाला बडगाम का रहने वाला 26 साल का फारूक अहमद डार खौफजदा है। कहता है उसने आज तक पत्थर नहीं उठाया। वो श्रीनगर में ज़िमनी इंतखाबात के दिन अपने रिश्तेदार के इंतकाल पर उनके घर वालों से ताज़ियत करने मोटरसाइकिल पर गमपूरा जा रहा था। रास्ते में खवातीन इंतखाब के दौरान एहतजाज कर रही थी तो वो रुक गया। फारूक का कहना है कि बस यही उसकी गलती थी। इस दौरान भारतीय सिपाहियों ने उसे पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, फिर अपनी गाड़ी के बम्पर पर बांधकर 4 घंटे तक 9 गांव में घुमाया। रास्ते भर भारतीय फौजी चिल्लाते रहे, कहते रहे अब अपनों पर पत्थर बरसाओ। इसके बाद भारतीय फौज फारूक को राष्ट्रीय राइफल कैंप ले गई और 3 घंटे तक कैद में रखकर शाम 7:30 बजे रिहा किया। इस वाक़े के बाद फारूक के हाथ जख्मी हैं। वो पश्मीना शॉल बनाकर अपना और अपनी मां का पेट पालता है, लेकिन शायद वो अब कई दिन तक ये काम करने के काबिल नहीं रहा। कराची से आपको अपडेट करें, जहां पर मंगोपीर में पुलिस एहलकार फरीद खान के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। 2 मुश्तबा अफराद को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया गया है। ये मौक़िफ़ सामने आया है तहकीकाती हुक्काम का। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा तलहा हाशमी से। तलहा, क्या डिटेल्स है इस हवाले से? टारगेट किए गए थे पुलिस एहलकार और मंगोपीर थाने की इन्वेस्टिगेशन यूनिट में, इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात था और इसको सख्त टारगेट किया गया था। जब अपने घर के करीब ही इसकी एक दुकान थी, वहां पर बैठा हुआ था। आज 4 रोज बाद ये पेशरफ्त हुई है कि पुलिस ने शक की बुनियाद पर 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया और उनसे तहकीकात जारी है। और इस सिलसिले में जो तहकीकाती काम है, उन्होंने मुझे इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि मौके पे जो एनी शाहिदीन थे, उन्होंने जो हुलिया बताया था, उस हुलिये की मदद से इन दोनों मुलजिमान को हिरासत में लिया गया और इनसे मजीद तफ्तीश जारी है। इसके साथ साथ इसके कत्ल में 9 पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था और उसकी 3 कॉल मिले थे। उनके जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आ गई है। अभी तक वो वेपन इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। जो ऑफिशियल बताते हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा खदशा है कि इसको जो फरीद खान था उसको तंजीम के दहशतगर्दों ने टारगेट किया, क्योंकि मंगोपीर में दहशतगर्दों को सफाया करने में इसकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसने नहायत अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, मौके से 9 mm के 3 कॉल मिले थे जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। बहुत शुक्रिया आपका तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज फैसलाबाद में मेरी हाजिरी कुछ अरसे बाद हुई और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर मैंने कहा कि ये दौरा 1 हफ्ता पहले भी बावजूद मुलतवी हुआ था। आज मैंने कहा कि अल्लाह ताला के सहारे मैं जाऊंगा और आज मुझे यहाँ पर आप सबको देखकर मिलकर बेहद खुशी हुई है। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अभी मैं चिरनस्तान से उसका दौरा करके आया हूँ और फिर मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपनी कौम की बच्चियों के लिए 1000 कमरे उनका हॉस्टल जो है उसका मैं इफ्तिताह करके आया हूँ। चिरनस्तान जो कि अरबों रुपए की लागत से तामीर हुआ है और मुकम्मल हो रहा है, उसकी मशीनरी भी मंगवाई जा रही है और आ रही है। लेकिन जब ये इस साल सितंबर में मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुका होगा, मशीनरीज और बिल्डिंग और हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी होगी, तो बच्चों की जो मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए हमें आला तरीन एक्सपर्ट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जब डॉक्टर साहबान से बात की
انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اشتہار دیا ہے اور ہم اس کے لیے تلاش کریں گے. تو میں نے پھر وقت ضائع کیے بغیر برطانیہ میں پاکستان کے جو ہائی کمشنر ہیں ان سے میں نے بات کی کہ برطانیہ میں جو پاکستانی بچوں کے ڈاکٹرز برمنگھم میں اور مینچسٹر میں، لندن میں، اسکاٹ لینڈ میں جہاں جہاں ہیں ان سب کو آپ ایک ہفتے کے اندر اکٹھا کریں. ہماری ٹیم ایک ہفتے بعد لندن جائے گی اور جس تنخواہ پر وہ چاہیں گے ہم ان کو لے کر فیصل آباد لائیں گے اور اس جہاں کا مسئلہ. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج یہاں پر جن منصوبوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے میں اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ فیصل آباد پاکستان کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل شہر ہے. فیصل آباد پاکستان کا ایک بہت اہم ترین شہر ہے. فیصل آباد اس شہر کو ہمیں اور سہولتیں مہیا کرنے کے لیے، اس شہر کے اندر اور یہاں پر جو عوامی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اس شہر کو اور خوبصورت بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے ایک دو منصوبے رکھوں گا اور اس کے بارے میں آپ کی رائے دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ لاہور کی طرح جو سیف سٹی جو کہ 12 ارب روپے کی لاگت سے دن رات کام کر کے مکمل ہو رہا ہے، اسی طرح کا ایک سیف سٹی فیصل آباد میں اسی سال، جس کا سنگ بنیاد میں آج رکھ رہا ہوں، اسی سال شروع کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ اگلے سال کے اوائل میں مکمل ہوگا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دوسری بات یہاں پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی چیئرمین ضلع کونسل نے فارم ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کی. الحمدللہ پورے پنجاب میں اس جون 2017 تک 90 ارب روپے کی فارم ٹو مارکیٹ روڈز کمپلیٹ کر چکی ہوں گی پورے پنجاب میں. اسی طریقے سے جو زرعی پیکج ہے جو میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں دیا اور پنجاب حکومت نے ساتھ مل کر اس زرعی پیکج کو آگے بڑھایا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو کھاد کی قیمت کو کسان کی جو نقصان ہوا تھا بے پناہ، اس نقصان کو کسی حد تک پورا کرنے کے لیے کھاد کی قیمتیں کم کی گئی ہیں. اسی طریقے سے چھوٹے کسان کو بلا سود قرضے 100 ارب روپے کے قرضے کسانوں کو مہیا کیے جائیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. یہ آپ جو کسان برادری اس ہال میں بیٹھی ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ کسانوں کے لیے نواز شریف کے اس دور میں جو پیکج دیا گیا اربوں روپے کا، اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی کوئی مثال نہیں ملتی. میرے بزرگوں اور بھائیوں اور میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سبزی منڈی جو پرانی تھی وہ وہاں سے ختم ہو چکی اور دوسری جگہ جا چکی، لیکن ابھی بھی وہاں پر بعض لوگ قابض ہیں اس زمین کو جو کہ سرکاری زمین ہے، واہ گزار کرا کے میں وہاں پر 2 منصوبے بنانے کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے دونوں میں سے جو آپ چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں اور اسی سال اس کے اوپر کام شروع ہوگا اور خدا تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ہم 1-1.5 سال میں مکمل کر لیں گے. وہاں پر یا تو سب پرانی سبزی منڈی کی بات کر رہا ہوں، یا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور اسکل یونیورسٹی میں بنا دوں وہاں پر یہ منصوبہ ہو سکتا ہے، یعنی مکمل یونیورسٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی، کیونکہ آج کل دنیا میں اس کی بے پناہ ڈیمانڈ ہے. پاکستان کے اندر ہمارے جو ہر کام میں، چاہے وہ
लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है, ये IT टेक्नोलॉजी की बदौलत है। थानों के अंदर जो FIR अब कंप्यूटराइज हो रही है वो भी IT टेक्नोलॉजी की बदौलत है। अस्पतालों के अंदर ये टेक्नोलॉजी अब बेपनाह आगे बढ़ रही है। रोजगार वो हमने उसका प्रोग्राम पंजाब में शुरू कर रखा है। तो दूसरा मंसूबा ये हो सकता है, भाई जरा खामोश ख्याल कीजिएगा मेहरबानी करके, दूसरा ये हो सकता है मंसूबा कि या तो मैं उस सब्जी मंडी की ज़मीन पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल यूनिवर्सिटी बना दूं, या फिर दूसरा वहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो मैं एक और अस्पताल का मैं वहाँ पर क्याम कर दूँ। दोनों में से एक मंसूबा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हद में वो हाथ खड़ा करें, और जो अस्पताल के हक में वो हाथ खड़ा करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हक में हाथ ज़्यादा है तो मैं आज उसका ऐलान कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह यहाँ पर हज़ारों लाखों बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर इंजीनियर्स बनेंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी होगी। और ये फैसलाबाद की तारीख में इनकलाबी मंसूबा होगा। और क्यों कि यहाँ पर खड़ियाँ हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल लूम्स हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल मिल्स हैं, और इस यूनिवर्सिटी में और जो कि IT यूनिवर्सिटी भी होगी और स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी भी होगी, यहाँ पर हम हज़ारों बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और इंशाअल्लाह एक इनकलाबी मंसूबा होगा। अगला मंसूबा, उसके बारे में मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। मैंने पहले मशवरा किया था अपने साथियों से, मगर आपसे आज मशवरा करने आया हूँ। फैसलाबाद में आपको पता है कि बहुत शानदार वो जो हमने रोड बनाई, कौन सी एक्सप्रेस वे वो बन चुकी, मुकम्मल हो चुकी, लेकिन आप यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर मेट्रो का मंसूबा बनना चाहिए। तो फिर मैं आज फैसलाबाद के लिए मेट्रो के मंसूबे का मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर। और इसके ऊपर इसी साल इसके ऊपर काम फिर शुरू हो जाएगा। और फिर जिस तरह मेट्रो लाहौर, मेट्रो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मेट्रो मुल्तान तामीर की गई है, ये मेट्रो भी ये तोहफा मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में आज फैसलाबाद के अजीम भाइयों और बहनों के हवाले में कर रहा हूँ। आप लोग मेट्रो का मंसूबा आपको मुबारक हो। मगर वो लोग, मेरे बुजुर्गों, मेरा गला खराब है, मगर वो लोग जो लाहौर के मेट्रो को जंगला बस कहते थे और थकते नहीं थे और कहते थे कि बड़ी करप्शन हुई है, बहुत अरबों रुपए इस पे लूटे गए हैं, आज 4 साल बाद धरने और लॉकआउट और एहतजाज करने के बाद थक हार कर उनको आज मेट्रो पेशावर में लगाने की याद उनको तड़पा रही है। मैंने उनको कहा है कि आप पेशावर में मेट्रो जरूर लगाएं मेट्रो, मगर उसको खुदारा जंगला बस्ता कहें। इस फैसलाबाद में लोकल बॉडीज़ कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, और उन्होंने मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का मंसूबों का ऐलान किया यहाँ पर, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट, IT के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। निशाल कत्ल केस से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां पर गिरफ्तार 8 मुल्ज़िमान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए गए हैं। अदालत ने 8 मुल्ज़िमान को 4 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो अफराद गिरफ्तार किए गए थे, जो 20 अफराद नामजद हुए थे मुकदमे में, उनमें से 8 अफराद को जो गिरफ्तार किया गया था उनको अब मकामी जो अदालत है इंसदादे दहशतगर्दी की, उसमें पेश कर दिया गया। और पुलिस ने डिमांड की थी कि उनको 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर
पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन जो जज वहां पे मौजूद थे उन्होंने उसको डिनाई किया और सिर्फ 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इन 8 अफराद को अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। और अब मजीद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो उनसे की जाएगी कि किस किस्म का ये वाकया पेश आया, और ये भी कोशिश की जाएगी, जो हमारी बात हुई पुलिस जराये से उनका ये कहना है कि जो अफराद गिरफ्तार हुए ये वो अफराद है जिनकी बाकायदा जो CCTV फुटेजेस लगी थी उसके जरिए से इनकी शनाख्त हुई थी, फिर बाकायदा यूनिवर्सिटी में इनका रिकॉर्ड चेक किया गया, इनकी वल्दियत और जो दीगर कवायफ है यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के साथ मैच करते हुए इनके खिलाफ वो तमाम शवाहिद इकट्ठे किए थे। अब इनसे ये दरियाफ्त किया जाएगा कि आया किस किस्म के इनके पास वो सबूत थे जिसको बुनियाद बना के तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाया गया था। तो इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन अब से शुरू हो जाएगी और 4 रोजा जो जिस्मानी रिमांड है उस पर अब ये पुलिस के हवाले। यानी अदालत ने 8 मुल्ज़िमान को 4 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और गिरफ्तार 8 मुल्ज़िमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए गए हैं। आफ्ताब अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। भारत ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। पीर से कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी के दरमियान मुज़ाकरात होने थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने वाटर सेक्रेटरी सदा के मुज़ाकरात भी मुअत्तल कर दिए। वाटर सेक्रेटरी सदा के मुज़ाकरात अप्रैल के आखिर में होना थे। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। भारत ने कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात मंसूख कर दिए हैं। पीर से कोस्ट गार्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी के दरमियान मुज़ाकरात होने थे।